नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। रेलवे में टेक्नीशियन 2024 की भर्ती 6 साल के बाद आई है और टोटल वैकेंसी 9144 है। 9144 वैकेंसी के लिए अलग अलग बोर्ड, अलग अलग जोन से लाखों कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन डाउट होता है फॉर्म भरने को लेकर कि हमारे पास सर्टिफिकेट ये है, क्या चलेगा, 2 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, इस डेट का बना हुआ है, क्या चलेगा, सीओ लेवल से बना हुआ है, एसडीओ लेवल से बना हुआ है, डीएम लेवल से बना हुआ है, क्या चलेगा। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉट होते हैं, और जब प्रॉपर फॉर्मेट में और वैलिड सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाते हैं, प्रॉपर और वैलिड सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं डालते हैं, तो फिर बाद में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और मे बी उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाता है और सो कॉज नोटिस भी दे दिया जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेक्नीशियन 2024 के लिए जो प्रॉपर फॉर्मेट में जो सर्टिफिकेट है वो किस तरह का मान्य होगा, किस डेट से किस डेट का बना होना चाहिए। तो यदि आप लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, टेक्नीशियन 2024 का फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग जैसे इन क्लासेस पे पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि यदि आप लोग प्रॉपर सर्टिफिकेट, वैलिड डेट का और वैलिड लेवल तक का बना हुआ नहीं सबमिट करते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और किस तरह का शो कॉज नोटिस मिल सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया, उस समय लिख दिया कि ओबीसी है, सर्टिफिकेट नंबर कुछ डाल दिया, पुराना नया सही गलत जो भी भर दिया, लेकिन जब उनको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो सर्टिफिकेट मांगा गया तो फिर सही जो वैलिड सर्टिफिकेट है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। तो आप लोग देख सकते हैं, यू हैव नॉट सबमिटेड, यानी आपने सबमिट नहीं किया है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड एट टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन ऑथोरिटी, यानी फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट वैलिड था उन्होंने सबमिट नहीं किया, इसलिए इनको शो कॉज नोटिस दिया गया है और 10 वर्किंग डे के अंदर जवाब इनसे मांगा गया था। इसके बाद एक और शो कॉज नोटिस देखिए, जिसमें इनको शो कॉज नोटिस इसलिए मिला गया है क्योंकि इन्होंने जो एप्लीकेशन फॉर्म में सब कास्ट लिखा या जो इनके सब कास्ट मेंशन्ड है कास्ट सर्टिफिकेट में, कम्युनिटी सर्टिफिकेट में, उसमें स्पेलिंग एरर है सेंट्रल लिस्ट के सब कास्ट से, क्योंकि सेंट्रल जो आपका लिस्ट है उसमें भी कास्ट मेंशन होता है कि कौन सा कास्ट है, जो ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस का है, एससी का है, एसटी का है। तो वो कास्ट स्पेलिंग मिसमैच के कारण, एरर के कारण इनको यानी शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो देख सकते हैं किन किन कारणों से आपको शो कॉज नोटिस मिल सकता है। यदि आप लोग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट प्रॉपर वैलिड नहीं सबमिट करते हैं तो मिलेगा, एससी एसटी का सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं तो मिलेगा, जो आपका सब कास्ट मेंशन है या जो कास्ट मेंशन है उसमें स्पेलिंग एरर रहेगा तो मिलेगा, ईडब्ल्यूएस से जो कम्युनिटी बिलोंग करते हैं वो प्रॉपर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं तो मिलेगा, ईबीसी के जो कैंडिडेट हैं या माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं वो अपना प्रॉपर सबमिट नहीं करते हैं तो मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरा नहीं है, प्रॉपर नहीं है तो मिलेगा। उसके बाद जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है वो अपना प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करते हैं तो मिलेगा। तो ये अलग अलग यानी कि कारणों से शो कॉज नोटिस है जो मिल सकता है। अब आप लोग किस तरह का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ताकि आपको शो कॉज नोटिस ना मिले। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन 1 और टेक्नीशियन 3 के लिए, जिसमें फॉर्म भरने का डेट है जो 9 मार्च 2024 है और लास्ट डेट है जो 8 अप्रैल 2024 रखा गया है।
करेक्शन का जो डेट है वो 9 अप्रैल 2024 से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक। अब इस नोटिफिकेशन के आप लोग यहाँ पे आइएगा, देख सकते हैं ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन के यानी कि पॉइंट नंबर 4 में आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा। देख सकते हैं क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS EBC स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट लाइक फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन एक्सेट्रा वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज will be the closing date for submission of online application against these centralized employment notification। तो इस पॉइंट में साफ यहाँ पे बता दिया गया है कि जो क्रूशियल डेट है SC ST OBC EWS या EBC स्टेटस क्लेम करने के लिए कि आप लोग SC के हैं, ST के हैं, OBC है, EWS है या EBC है, या आपको फी कंसेशन चाहिए या एज में रिलैक्सेशन चाहिए, उसका जो क्रूशियल डेट है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो भर रहे हैं वो क्लोजिंग डेट है, यानी वही क्रूशियल डेट है। तो आपका इसका क्लोजिंग डेट क्या है आप लोग देख सकते हैं, लास्ट है जो आपका 8 अप्रैल 2024 है, यानी 8 अप्रैल 2024 इसका क्लोजिंग डेट है, लास्ट डेट है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग SC ST OBC EWS EBC क्लेम कर रहे हैं तो 8 अप्रैल 2024 के पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी इससे पहले आप लोग OBC EWS SC ST हैं, सर्टिफिकेट है तभी मान्य होगा। तो ये तो बात हो गई कि पहले का, कि इससे पहले का बना होना चाहिए, लेकिन कितना पहले बना होना चाहिए। तो जो सर्टिफिकेट मान्य होता है सभी जगह वो फाइनेंशियल ईयर का मान्य होता है, वो मान्य होता है, वो फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट मान्य होता है। तो देखिए यानी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2023-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2023 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2024 को फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 2023-24 का। तो आपका फॉर्म है जो देख सकते हैं आपका भरा रहा है 9 मार्च से, तो 9 मार्च यानी कि आपका 31 मार्च में आ गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का यदि बना हुआ है तो भी आपका मान्य होगा। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बना हुआ यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ है तो मान्य होगा। उसके बाद यदि आपका 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2025 को एंड होगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में भी यदि बना हुआ होगा, 1 अप्रैल से लेकर के 8 अप्रैल के बीच में भी बना हुआ होगा 2024 का तो भी मान्य होगा। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है OBC का, EWS का, SC का, ST का, वो आपका 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 के बीच का बना होना चाहिए। यदि इसके बीच का आपका सर्टिफिकेट है OBC EWS SC ST तो आप लोग वो सर्टिफिकेट नंबर फॉर्म डालते समय भर सकते हैं। तो ये आपका हो गया कि कितना पुराना चलेगा, तो इस डेट के बीच का बना होना चाहिए। इसके बाद काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होता है कि किस लेवल तक का बना होना चाहिए और किस अथॉरिटी से बना होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो मेरा है, OBC का है। आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि ये 3 लेवल से बना हुआ है। सबसे पहले जो बनता है आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा, बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है, लेकिन भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तो बनाया गया है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है या ये जो मान्य होगा सर्टिफिकेट वो भारत सरकार की सेवाओं में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब है उसमें नियुक्ति के लिए ये सर्टिफिकेट मान्य है। तो जब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सभी अब ऑनलाइन बनता है या कहीं कहीं में भी आपके स्टेट में ऑफलाइन भी बन सकता है, तो जब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बोल के बनाना है कि सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए, यानी जो आपका फॉर्मेट है ये सर्टिफिकेट का वो आपका सेंट्रल होना चाहिए, क्योंकि रेलवे है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट होता है कि क्या सेंट्रल का
चाहिए या स्टेट का चाहिए? हमारे पास स्टेट सर्टिफिकेट बना हुआ है, वो चलेगा? तो नहीं चलेगा। स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट के जॉब के लिए मान्य है। आपको सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 लेवल से बना हुआ है। एक राजस्व अधिकारी यानी जो आपका रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, सीओ लेवल होते हैं, उनसे बना हुआ है। एक आपका अनुमंडल अधिकारी यानी कि सब डिविजनल जो ऑफिसर होते हैं, एसडीओ, उनसे बना हुआ है। और लास्ट है जो आपका डीएम से बना हुआ है। तो 3 लेवल तक आप लोग बना सकते हैं। लेकिन मान्य क्या होगा? मान्य मिनिमम आपको यानी कि एसडीओ तक तो आपको बना ही लेना है। यानी एसडीओ लेवल तक यदि आप लोग सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो फिर कहीं भी आपको यहाँ पे नहीं दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई आपको नहीं बोलेगा। लेकिन यदि आप लोग सीओ लेवल का बनाए हुए हैं और सीओ लेवल का अप्लाई कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो सीओ लेवल के अधिकारी होते हैं वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे यानी उनका जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो कहीं कहीं नहीं लिया जाता है। तो जो सीओ लेवल से बना हुआ है वो सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो आप लोग ना दें। एसडीओ लेवल या डीएम लेवल तक का जो बना हुआ है वो दें, क्योंकि तीनों में अलग अलग नंबर होगा और तीनों में जो डेट ऑफ इशू है वो अलग अलग होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट था कि कितना पुराना होना चाहिए, वो क्लियर हो गया। किस यानी कि फॉर्मेट में बना होना चाहिए, तो सेंट्रल फॉर्मेट में, और किस लेवल तक, तो मिनिमम एसडीओ तक तो बनाना ही है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट होता है कि ये जो यानी कि एनेक्सर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट, उसके बाद एससी एसटी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ये कब चाहिए? क्या इसी फॉर्मेट में बनाना है अभी? तो ये अभी आपको नहीं बनाना है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तब आपको ये जो यानी कि एनेक्सर दिया हुआ है, फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको रेलवे का फॉर्मेट बोलते हैं अलग अलग यानी कि कम्युनिटी के लिए। तो इस फॉर्मेट में आपको बना के ले जाना होगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हम लोगों ने बनाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो आपका कम्युनिटी है उस पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे। जो यहाँ पे जो भी मांगा गया है, जैसे नाम, फादर्स नेम, आप कहाँ रहते हैं, कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये सभी आपको भर लेना है। और ये जो आपका बनेगा पुराना आपके पास यानी जो सर्टिफिकेट है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरते समय जो सर्टिफिकेट नंबर भरा है, कास्ट सर्टिफिकेट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपके पास है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, उसी के बेसिस पे बनेगा। ये बनाने का कुछ यानी कि अलग प्रावधान नहीं है। जो आपके पास पुराना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी है, उसी के बेसिस पे ये बनता है, क्योंकि देख सकते हैं उसी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख दिया जाता है। और ये जो यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसे यानी कि इसका ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी आपको कम से कम यानी कि एसडीओ लेवल तक बनाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब कौन सा आपको बनाना है, और किस लेवल तक का आपको सर्टिफिकेट नंबर या डेट ऑफ इशू आपको भरना है। जो भी इसके रिगार्डिंग आपके मन में डाउट है, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी परफेक्ट और सही जानकारी पहुंच सके। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप लोग टेलीग्राम पे जेसिंग क्लासेस सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव एन ऑसम डे।